Hi everyone, I hope you all are doing good. Today we will be discussing memory management techniques. As I told you in my previous lecture, that this memory management is the most important functionality of operating system. Okay, so today we will be discussing its various techniques. Okay, let's get started. So our topic is contiguous memory management technique. ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये मैंने आपको बोला ये एक मतलब ऐसी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मतलब जब भी हमें प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है हमें पहले उनको मेमोरी में जगह देनी पड़ती है, ठीक है, स्पेस देनी पड़ती है। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये क्या करता है, ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है और किसको नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस मेमोरी मैनेजमेंट इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट्स ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन। ओके, या तो ये किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है या तो उस प्रोसेस को फ्री करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सो नाउ हमारे को यहाँ पे दो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है। पहला है कॉन्टिग्यूस एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टिग्यूस। ओके, कॉन्टिग्यूस टेक्निक में क्या होता है, मतलब जो भी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है वो हमें पहले मतलब वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमें पहले मेन मेमोरी में या वी कैन से रैम में एकोमोडेट करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम उसको सीपीयू को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूस टेक्निक जो है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्टीशनिंग में, फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड सेकंड वन इज़ वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स्ड पार्टीशनिंग को हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं और वेरिएबल पार्टीशनिंग को हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। ओके, नाउ here we will discuss first fixed partitioning. फिक्स्ड पार्टीशनिंग जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मोर देन वन प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी। मतलब ये जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है ये 1960s में यूज़ करी गई है, मेन फ्रेम्स में वहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो आज मतलब इसका उतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पार्टीशनिंग है इसमें मतलब हमारा जो मेन मोटिव होता है, मेन गोल होता है, हम क्या करते हैं कि हम जितने ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में एकोमोडेट कर सकते हैं उतना ही हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मतलब मकसद होता है हमारा सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लाना है, ठीक है। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वरना अगर कोई बड़ी प्रोसेस आएगी तो वो बड़ी प्रोसेस क्या होगी, वही उस स्पेस को यूटिलाइज़ करेगी, उस पूरी मतलब मेमोरी को यूटिलाइज़ करेगी, तो दूसरे प्रोसेस को आने का चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है इसमें क्या होता है, जो मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टीशंस आप करते हो वो ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब कि नो सॉरी सॉरी जितने भी हम पार्टीशंस यहाँ पे करते हो वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग पार्टीशंस का मतलब है कि एक मेमोरी स्लॉट दूसरे मेमोरी स्लॉट के साथ ओवरलैप नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में हर एक स्लॉट जो है वो अलग से काम करता है और अलग से अपने अपने प्रोसेसेस को स्टोर रखता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे अलग अलग से प्रोसेसेस को सेव रखता है, ठीक है। तो सिंपली क्या याद रखना है आपको फिक्स्ड पार्टीशनिंग में, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हर एक मेमोरी स्लॉट जो है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे हम हर एक पार्टीशन को फिक्स्ड साइज़ देते हैं। देखो जैसे हमने एरे में पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर में हमने एरे पढ़ा है ऑलरेडी, तो आपको पता होगा वहाँ पे एरे के साथ जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एरे को रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरे जो है ये मतलब उसका भी वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि हम उसको पहले ही मेमोरी एलोकेट करते हैं, दैट वी कैन से स्टैटिक मेमोरी है उसकी। तो हम उसको बाद में रन टाइम पे मेमोरी नहीं दे सकते, ठीक है। पहले ही हम डिक्लेयर करते हैं कि एरे में फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स, मतलब ये जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर एरे डेटा स्ट्रक्चर, उसमें हम 5 ही डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कभी सिक्स्थ वाला एलिमेंट उसमें स्टोर करना चाहा तो वो हमें अलो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या है, यहाँ पे भी हर एक मेमोरी स्लॉट जो है वो उसका साइज़ हम पहले ही तय करते हैं कि किस स्लॉट का कितना साइज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब और ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन ये जो साइज़ हम पहले ही इसको दे के रखते हैं वो मतलब हर एक स्लॉट इक्वल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्लॉट जो है उसको आप, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेमोरी में आपने 10 स्लॉट्स बनाए, ठीक है, मतलब रैम को आपने 10 स्लॉट्स बनाए और हर एक 10 के 10 ही स्लॉट्स जो है उनको आपने एक एक स्लॉट को टू MBs का साइज़ दिया, ठीक है, हर एक साइज़ को। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मेमोरी को पार्टीशन करो अकॉर्डिंग टू द सेम साइज़, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उसको मतलब एक स्लॉट को 4 MB दे सकते हो, दूसरे स्लॉट को 6 MB, तीसरे स्लॉट को 2 MB, मतलब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। आप इसको इसका साइज़ सेम भी रख सकते हो या नहीं भी रख सकते, ठीक है। सो हमें पता है कि यहाँ पे हम मेमोरी जो है वो हम कॉन्टिग्यूसली एलोकेट करते हैं हर एक प्रोसेस को, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्पैनिंग जो है दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, जब आपने किसी मेमोरी में, फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी में फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ही आप कंप्यूटर या अपना भी कोई भी डिवाइस ऑन करते हो सबसे पहले रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके बाकी जो मेमोरी है उसको हम पार्टीशंस कर मतलब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, स्पैनिंग जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस P1 है, उसका साइज़ है फॉर एग्जांपल 2 MB, ठीक है, उसका साइज़ क्या है 2 MB, तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो हमें किसी स्लॉट में एकोमोडेट होनी चाहिए। हम आधा पार्ट इसमें और आधा पार्ट दूसरे स्लॉट में एकोमोडेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसी को हम स्पैनिंग बोलते हैं। स्पैनिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, या तो हमें ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे एकोमोडेट करना है, या तो वो इनवैलिड नहीं है, या तो हम उसको मतलब मेमोरी में एकोमोडेशन दे ही नहीं सकते, ठीक है। सो हेयर पार्टीशंस आर मेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, पार्टीशन जो है ये हम क्या करते हैं, दीज आर मेड बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने से पहले या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो ही स्टार्ट होती है मतलब उसी टाइम आप पार्टीशंस को कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सॉरी, ये जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल सिखाई, ये मैं यहाँ पे भी आपको डिस्कस करूँगी सो दैट आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। लाइक ये जो है ये आपकी मेमोरी है, वेट, लाइक ये जो है ये आपका रैम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कितने स्लॉट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, 4 स्लॉट्स में, ठीक है। एक पहले स्लॉट का साइज़ है 4 MB, दूसरे का साइज़ है 8 MB, तीसरे का साइज़ है 8 MB एंड चौथे का 16 MB। अब हम क्या करेंगे, हमने एक प्रोसेस जो है वो एलोकेट करी है पहले स्लॉट में, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक प्रोसेस को एलोकेट मतलब इस एकोमोडेट करा है, ठीक है। वो प्रोसेस जो है वो कितने MB की है, 1 MB की। तो इसका मतलब ये जो स्लॉट है ये कितने का था, 4 MB का। तो इसका मतलब है 3 MB जो है वो हमारी मतलब यहाँ पे इस मेमोरी स्लॉट में फ्री हो रहा है, मतलब ये फ्री है। दैट मीन्स ये जो स्पेस है, ये जो 3 MB वाली स्पेस है, वी कैन नॉट एकोमोडेट एनी अदर प्रोसेस टू दिस वेरी स्लॉट, ठीक है। कोई दूसरा प्रोसेस हम इसी स्लॉट में एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी यहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला कि हम पार्टीशंस क्यों करें, सो दैट हर एक प्रोसेस अलग से काम करे। अब जब हम एक ही स्लॉट में दो दो तीन तीन प्रोसेसेस को एकोमोडेट करेंगे, वो तो इंटरफ्रेंस करेंगे ना एक दूसरे में, तो फिर पार्टीशंस का क्या फ़ायदा है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो हर एक स्लॉट में कितने कितने MB ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने करा है। सो जैसे आपने अपने फिगर में अभी देखा, पहला प्रोसेस जो है दैट इज़ कंज्यूमिंग 1 MB आउट ऑफ 4 MB इन द मेन मेमोरी। दैट मीन्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा 4 - 1 दैट इज़ 3 MB। तो पूरा पूरा मतलब पूरी की पूरी रैम में कितने MBs का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हर एक ब्लॉक का हम सम अप करेंगे और देखेंगे वो कितना आ रहा है। पहले में 4 - 1 दैट, उसके बाद 8 - 7, उसके बाद 8 - 7, उसके बाद 16 - 14, दैट मीन्स 7 MB का हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे, मतलब 7 MB का स्पेस मेन मेमोरी में हमारा ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है।
तो ये जो मैंने सम अप किया है ना यहाँ पे, ये आप देख सकते हो क्या किया है मैंने। मेमोरी स्लॉट जो है उसको किया, उसकी साइज़ को मैंने प्रोसेस की साइज़ से मैंने माइनस करा है, बस सिंपली। सो अब क्या है, ये जो पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। ऑल्दो हमारे 7 MB वहाँ पे अभी फ्री है। अब अगर हम P5 को, अभी तक हमने मतलब 4 प्रोसेसेस को एकोमोडेट करा, अब अगर P5 को हम एकोमोडेट करना चाहे, ठीक है, जिसका साइज़ क्या है 7 MB, ठीक। तो अगर आप देखोगे मतलब आप लॉजिकली सोचोगे कि मेरे को 7 MB स्पेस ऑलरेडी रैम में फ्री है, तो मतलब मैं इसको एकोमोडेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये प्रोसेस को हम क्यों एकोमोडेट नहीं कर सकते इस मेमोरी में, बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही ये चीज़ क्लियर करी कि स्पैनिंग हम यहाँ पे अलो नहीं कर सकते। हम मतलब एक स्लाइड में, या समझो मतलब आधा, लेट मी गो देयर, हम वहीं पे देखेंगे। देखो, तो 7 MB का हमारा जो प्रोसेस आ रहा है, वेट, 7 MB का जो हमारा प्रोसेस आ रहा है, और 7 MB हमें यहाँ पे भी ऑलरेडी फ्री है, ठीक है। हम इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम आधा, इस एक प्रोसेस का आधा हिस्सा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई इंसान तो नहीं है जो मतलब दिमाग में रखेगा मैंने किस किस मतलब बहुत सारे पर्सन्स लाएंगे और उनको बोलेंगे आधा काम आप करो, आधा काम आप करो। तो यहाँ पे मतलब वो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम एकोमोडेशन नहीं दे सकते मेमोरी में। तो ये मेमोरी जो है वो ज़ाया हो गई, दैट इज़ वेस्टेज नाउ, and that problem is called internal fragmentation, and we cannot accommodate any other process to that very in that very memory, okay। सो नाउ ये हमारा हो गया फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्लियर। आई थिंक कि आपको अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एडवांटेज जो है फिक्स्ड पार्टीशनिंग की, वो क्या है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, जो भी प्रोसेस आया उसको आपने मतलब जो भी मतलब खाली स्पेस या फ्री मेमोरी स्लॉट आपने मतलब देखा, और उसमें आपने उसको क्या किया, एकोमोडेट किया, मतलब विदाउट सीइंग कि कोई मतलब जो मेरी मेमोरी है वो मत ज़ाया होगी या कुछ और, ठीक है। आप उसको दे रहे हो वो स्पेस। सो मतलब जो भी एल्गोरिथम इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट विल बी easy to implement. It just simply requires putting a process into certain partition without focusing on the emergence of internal and external fragmentation. मतलब यहाँ पे कुछ internal या external fragmentation की प्रॉब्लम अगर आएगी, वो चीज़ हम मतलब बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ लिटिल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ज़्यादा मतलब मतलब केयरफुल नहीं रहना पड़ता है। जो ही प्रोसेसेस आए उसको हमने मेमोरी एलोकेट करा, वो वहाँ पे सेव हुआ, उसके बाद हमने उसको सीपीयू को एलोकेट करा, और सीपीयू जो है वो उसको मतलब एग्जीक्यूट करता गया, और वैसे ही प्रोसेस को टर्मिनेट करता गया, और ऐसे ही हमारा काम जो है वो चलता चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके एडवांटेजेस है। नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। डिसएडवांटेजेस जो है पहले ही हमने डिस्कस करा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है ना। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब जो मेमोरी का यूज़ हो रहा है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, वो इनएफिशिएंटली हो रहा है, आधी मेमोरी वेस्ट हो रही है, हमें मतलब उस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो उस चीज़ से एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको पता चल गया है कि हर एक मेमोरी स्लॉट में जो प्रोसेस जो स्पेस जो है वेस्ट हो रही है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया जब हम एंड पे देखते हैं कि हमारी जो मतलब मेन मेमोरी है, रैम है, उसमें हमने मतलब टोटल में हमें कितनी स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि वो किसी दूसरे प्रोसेस को हम नहीं दे सकते, क्योंकि स्पैनिंग जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो द टोटल अनयूज्ड स्पेस, जो मतलब टोटल में वो अनयूज्ड स्पेस है, ठीक है, हर एक पार्टीशन की जो हमने कैलकुलेट करी, वी कैन नॉट दैट वेरी थिंग कैन नॉट बी यूज टू लोड द प्रोसेसेस इवन दो देयर इज स्पेस अवेलेबल, ठीक है। सो दिस थिंग इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज़ लिमिट प्रोसेस साइज। लिमिट प्रोसेस साइज क्या होता है कि मतलब अगर कोई प्रोसेस आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने मेमोरी जो है वो उसको मैंने पार्टीशन करा है, मैक्सिमम पार्टीशन जो था, मैक्सिमम साइज़ वाला पार्टीशन दैट इज़ 16 MB, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 32 MB वाला प्रोसेस आ रहा है, तो मैं उसको कैसे अकोमोडेट कर सकती हूँ वहाँ पे। तो वो प्रोसेस जो है दैट इज़ इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन साइज जो है वो हम वेरी नहीं कर सकते,
क्योंकि हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग में मतलब जो साइज़ है उसको वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रोसेस उससे बड़ी आएगी, मतलब जो भी प्रोसेसेस है हमें देखना है वो मतलब जितने हमें मेमोरी स्लॉट्स में साइज़ है उनके साइज़ से कम ही प्रोसेसेस होने चाहिए, और जो बड़े होंगे उनको हम एलो नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट थिंग इज़ लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। पहले दिन मैंने आपको बोला, जब हमने मतलब पहले पहले लेक्चर्स में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैंने बोला आपको मल्टी प्रोग्रामिंग में मतलब हम क्या देखते हैं कि हम देखो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या देखते हैं, मेन मेमोरी में जितनी ज़्यादा प्रोसेसेस आएंगी उतना ही हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट होगा। मतलब हमारा सीपीयू जो है वो आइडल नहीं रहना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट मोर एंड मोर प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी, ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी वी हैव टू फेच मोर प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड पुट देम इन रैम और वी कैन से मेन मेमोरी, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में होंगे उतने ही जल्दी जल्दी में मतलब वो उनको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे और सीपीयू को टाइम ही नहीं मिलेगा आइडल रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोसेसेस जो है उनको हमने मतलब पार्टीशंस करा, तो जो प्रोसेसेस बड़ी है वो उनको हम मतलब मेमोरी में सेव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। हम बहुत सारे प्रोसेसेस को मेमोरी में नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। सो हेयर यू कैन से पार्टीशन इन मेन मेमोरी आर मेड बिफोर एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर। सो मेन मेमोरी जो है उसको हम डिवाइड करते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस में। सपोज इफ़ देयर आर n1 पार्टीशंस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे n1 पार्टीशंस है रैम में और n2 प्रोसेसेस हमारे को है जो हमने क्या करने हैं, अकोमोडेट करने हैं रैम में, देन n2 जो है दैट इज़ लेस आर इक्वल टू n1, कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। मतलब कि n2 प्रोसेसेस जो है वो कम होने चाहिए। किन से कम होने चाहिए, मतलब नंबर, मैं सिंपली बोलूँगी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो है वो हमें कम होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ पार्टीशन से, ठीक है। तब जाके क्या कर सकते हैं हम, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो मतलब ठीक ठाक हो सकती है। तो अब जब नहीं होगी, अब जब प्रोसेसेस ही ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ पार्टीशंस कम होंगे, तब क्या करेंगे, तब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम होगी। सो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ पार्टीशंस इन रैम इज़ इनवैलिड इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग, जो कि यहाँ पे इस वाली पार्टीशनिंग में इनवैलिड है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी, ओके। सो नेक्स्ट डे वी विल इंशाल्लाह study variable, yeah, this variable partitioning, okay, or you can say dynamic partitioning, okay. Thank you.